सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और चलिए सर हम लोग अपनी मैथ की जो सीसेट की सीरीज़ है वो आगे बढ़ाते हैं और यूपीएससी की जो जर्नी है उसको थोड़ा सुगम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए सर पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल इसको हम थोड़ा ठीक है हल करने की कोशिश करते हैं। सर पहला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर, वर्ग क्या होता है सर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और भुजाओं के बने बीच का जो कोण सर कितना होता है वो होता है 90 अंश का, ठीक है। तो इस प्रकार अंकित किया गया है कि आंतरिक वर्ग के कोणों को बाह्य वर्ग की भुजाओं के मध्यवर्ती बिंदुओं बिंदुओं के संपाती है दोनों वर्गों के बीच। कुल मिला के भाषा पे जाना है, ये बहुत ही मतलब टेढ़ी मेढ़ी दी है लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर स्टार्ट कर देखिए, आपको मालूम होगा कि जो वर्ग क्या होता है सर, जिसकी चारों भुजाएं मेरे ख्याल से बराबर हो, ठीक, ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। अब वो कह रहा है कि कितनी भुजाएं, जो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 है और ये भी 14 है, ठीक है। अब इस चीज़ देखिए, वो कहता है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती का मतलब है कि इसके अंदर एक और वो बनाया गया, क्या बनाया, वर्ग बनाया गया। तो वो कह रहा है कि जो भुजाएं हैं ये वाली, जैसे जो भुजा है इसके बीच में है बिल्कुल, ठीक है, मतलब बीच में काटती हुई ऐसे एक और क्या नाम ये बनाया गया है, क्या है ये, एक और वर्ग बनाया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बन गया, ठीक है, तभी से काफ़ी बढ़िया बन गया, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का, यानी कहने का मतलब बड़े वाले ये जो बड़ा वाला इससे और ये वाले जो छोटा वाला, इसको हम जो अगर दोनों के जो क्षेत्रफल हैं वो निकाल के घटा देंगे तो हमारे क्या है, हमारा आंसर मिल जाएगा। वैसे आप तो आपने काफ़ी सूत्र इसके लिए पढ़े होंगे, ठीक, शॉर्ट ट्रिक, लेकिन मेरे ख्याल से मैं थोड़ा एकदम हल करके बताऊँगा, जिससे चीज़ें और थोड़ी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक जरूर सीखिए, लेकिन आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जरूर आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई देखिए, आपको मालूम है कि ये कोण कितने का सर, ये सारे कोण कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे है, जो मध्यवर्ती है, तो देखिए ये वाली 7 हो जाएगी, ये वाली भी 7 हो जाएगी, ये भी वाली 7, ये भी 7 हो जाएगी, ठीक है। और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन गया हमारा, एक बन गया 90 अंश का कोण, मतलब जो नहीं हमारा बोलता है समकोण बन गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है वो वाला बन गया, ठीक है। तो ये इसकी भुजाएं तो मालूम है, तो इसकी भुजा अगर हम ये वाला ये बिकड़ जो निकाल लेंगे तो हमें अंदर वाले की भी क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, ठीक है, भुजा मिल जाएगी कितनी सेंटीमीटर। चलो सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा जो समकोण त्रिभुज होता है उसका मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, ये होता है, आपको मालूम होगा। आप इसे मान लीजिए मेरे ख्याल ऐसे ए बी सी, तो आपको मालूम होगा कि बी सी स्क्वायर बराबर होता है ये वाला, यानी ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे कैसे भी मान लीजिए, ए बी सी डी जैसी आपकी इच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर उतना ही आएगा। तो बी सी सर स्क्वायर हमारा हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है हमारा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, राइटिंग में जाइए बाकी, ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा, हाँ ठीक है। इक्वलिटी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 49 सत्तो 49 प्लस 49, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और फिर हम आगे लिखेंगे बी सी स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा 98, और ठीक है, हमें बी सी यानी स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो बी सी बराबर सर क्या हो जाएगा, एकदम आपको क्लियर समझाते होगा 98 अंडर रूट, और अंडर रूट को इसको अंदर हम और क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 49 यानी 49 गुणे 2, ठीक है। इसका हमारा बन जाएगा वर्गमूल, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा 7 और 2 का आपको निकालिए, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। यानी हमारा जो भीतर वाला जो वर्ग है ये वाला, इसकी सर भुजा कितनी है, 7 अंडर रूट 2 है, ठीक है। बस हमारा आंसर मिल गया। यानी और आपको एक चीज़ अगर आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी एकदम पता चल जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है सर वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मतलब होता है भुजा का स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब बस निकाल लीजिए, उसकी भुजा कितनी थी बड़े वाले की, ये कितनी थी 14, यानी 14 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, बीच का पूछा इसके क्या है, हमेशा माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। ये होगा 7 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको 14 का स्क्वायर सर कितना होगा, 196 हो जाएगा, 14 14 में 196 और 70 49 जेब हो जाएगा कितना 98। अब घटा लीजिए, इसमें जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा 98 ही आ जाएगा। यानी जो बीच का क्षेत्र सर कितना होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई, ऐसा कुछ नहीं था, आपके एकदम पल्ले पड़ गया। और आपको अगर सामने एक क्वेश्चन आएगा तो आप इसको रेल देंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो आंसर हमारा क्या होगा सर, 14 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। बात बिल्कुल मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए सर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है HCF, ठीक है। और एक बात आपको क्लियर कर दूँ, ये सारे क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे, सारे कहीं ना कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछेंगे, किसी के एग्जाम में, चाहे वो CDS हो, ठीक है, और अदर कोई एग्जाम हो, मतलब बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम कराती हो, ठीक है, NDA हो, और बहुत सारे एग्जाम जो भी कराती है, ठीक है। तो सर वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक देखने में लग रहा है, लेकिन हम उसको एकदम छोटे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपका जो भी, जैसे इसकी घात है, ठीक है, तो घातों का आप क्या निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए, ठीक है। HCF क्या होता है, किसी भी संख्या का वह बड़े से बड़ा गुणा
गुणनखंड जो दोनों में शामिल हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा है 2 की पावर, ये कितना है 36 और -1, और कितना है हमारा अगली संख्या क्या है 2 की पावर 45 और -1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली घातें हैं, ठीक है, इनका HCF निकाल लेना है। चलो तो देखते कितना HCF होता है, 36 लिख लीजिए। ठीक है, और इसको ऐसे हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। और इधर कितना है 45 है। चलो सर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए सर पहले इसको काट लेते 36 को हम सबसे 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, और फिर 2 से काटेंगे तो सर कितना आ जाएगा 9। ठीक, बात समझ में आती है मेरे ख्याल से। और फिर काटेंगे 3 से तो आ जाएगा 3, और फिर 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 3। ठीक है, यानी ये वाला हमारे कट गया। अब इसको काटेंगे 5 से, 3 से भी काट लीजिए। ठीक है, 15 या 45। ठीक है, अब फिर 3 से काट लीजिए तो सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इसे फिर काट लीजिए 5 से, यानी 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे गुणनखंड कौन कौन से दोनों संख्याओं में शामिल है, वही होता हमारा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको 2 नहीं दिख रहा, तो यानी ये संख्या हम 2 संख्या हम क्या नाम इसमें नहीं ले सकते। ओके, तो देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, और 3 इसमें है और 3 इसमें है, यानी कहने का मतलब जो संख्याएं दोनों में हों शामिल, वही होता है हमारा HCF। ठीक है, तो यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी 3 × 3। ये हमारा मतलब क्या हो जाएगा, उन दोनों इनका जो HCF पर कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड है, ये दोनों संख्याओं को काट रहा है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, ठीक, यही निकाल लीजिए, इनका HCF आ जाएगा। तो सर ये क्वेश्चन होगा, जैसे हमने लिख लिया कितना था 2 की पावर आप 9 लिखिए। ठीक है, 9 -1, और इधर भी लिख लीजिए 2 की पावर 9 -1। ठीक है, अब इनका HCF जितना भी आए वो HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर को हम 9 कैसे लिखते हैं, 2 × 2। ठीक है, इक्वल टू लगाइए, इंटू 2 × 2। ठीक है, 1 2 3 4 × 2 5। ठीक है, इंटू 2 6 × 2 7 × 2 8 × 2 8 9 हो गया। ठीक है, इनको गुणा कर लीजिए, हो गया 4 8। ठीक, 8 3 3 गुणा इनका किया हमने 8। ठीक है, और इनका सर गुणा और कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 8 8 64 इंटू 8, और कितना था -1, ये वाला हम लेके चल रहे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे -1 और कर लीजिए, और इसको गुणा कर लीजिए 8 चक्कू कितना, इसमें गुणा करें 8 चक्कू 32, और हाँ हमारी हासिल कितनी आएगी 3। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, और 8 छंग 48 और 3 कितना हो गया 48 और 3 कितना हो गया 8 छंग 8 8 64, सॉरी 8 8 64। हमारी घात कितनी आएगी, वो क्या नाम धाई कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, सॉरी 3 ही आएगी, सॉरी माफ़ करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 चक्कू 32 3, और 8 छंग 48 और 3 कितना हो गया सर हमारा 51। ठीक है, और -1। अब इसको घटा लीजिए सर, ये आ जाएगा हमारा 511, यानी हमारा जो उसका HCF सर कितना होगा 511 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई, और हम अपने क्वेश्चन चलते हैं, देखें आंसर कितना है। ठीक है, तो सर आंसर कितना है, ये वाला आएगा। ठीक है, 511। ठीक है, अगले क्वेश्चन। चलिए सर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और ये पूछा गया है औसत से। ठीक है, तो आपको कुछ सर फार्मूला ये पूछा गया है कि पहली 50 सम संख्याओं का जो औसत और पहली 50 विषम संख्याओं के औसत के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आप निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ फार्मूले एकदम पता होने चाहिए, तो आपको सर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले कुछ 1-2 फार्मूले इसमें लिख देता हूँ, तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सर जो अगर जब भी ऐसा पूछे कि पहली संख्याओं को, पहली सम संख्या का औसत, ठीक, पहली n, ठीक, n ठीक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक, वो लिख लीजिए। ओके, औसत। ठीक है, तो ये इसका सर सीधा फार्मूला होता है n + 1। ठीक, ऐसे करके आप ये रटने देखिए। अगर क्वेश्चन थोड़े जल्दी करना है तो कुछ फार्मूले भी आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा सर क्वेश्चन पूछा गया कि पहली, ठीक है, जो पहली n जो विषम संख्याएँ होंगी, ठीक है, विषम संख्याओं का जो औसत होगा, ठीक है सर, वो कितना होगा, वो सीधा n होता है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा फार्मूला आप रट लीजिए, और आपको थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि पहली सम संख्याओं का औसत, तो पहली सम संख्याओं का हमारा औसत कितना हो जाएगा 50। ठीक, 50 + 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट मेरे ख्याल से। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। और पहला तो यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 51, और दूसरा पूछा है कि अगली 50 जो विषम संख्या है, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये सम का हो गया, और अगला हो जाएगा हमारा विषम का। तो विषम का कितना होगा 50। अब पूछा गया कि इनका अंतर पूछा गया, तो आंसर मिल गया सर बिल्कुल एकदम सरल से। ठीक है, 51 और -50, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो
सर अगला क्वेश्चन हमारा है नहीं बेन आरेख वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन सर मतलब यूपीएससी छोड़िए, मतलब जो भी आप एग्जाम देंगे कहीं ना कहीं आपको ये वाले क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलो सर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 200 छात्रों की एक कक्षा में, देखिए जो बताता है वही हम लोग करते ले आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन सर आपके तभी समझ में आएगा जब आपने पहले कभी कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा करने कोशिश करते हैं बेन आरेख से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा मैं आपको बताने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। वो कहता है 200 छात्र, मतलब टोटल कितने कक्षा में छात्र हैं मान लीजिए, ठीक है। आप कर लीजिए, मान लीजिए ये वाली कोई कक्षा है, ठीक है साहब। कक्षा मतलब क्लास, ठीक, पहनने वाला कक्षा नहीं साहब कि आप चड्डी समझ लें, ठीक है। ये होगी कक्षा, ठीक है हमारी। अब वो कहता है इसमें कितने टोटल छात्र हैं, 200 हैं, ठीक है। टोटल हमारे कितने 200 छात्र। फिर वो कहता है कि n छात्र हैं, वो क्या कहते हैं n छात्र हैं, वो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। भैया मतलब एकदम ज़बरदस्त है, पूरा चाय कॉफ़ी एकदम बढ़िया से पसंद करते हैं, ठीक है, मज़े काट रहे हैं। यानी इसके अंदर आप ये वाला ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे बेन आरेख। यानी ये वाला हमारा हो जाएगा टी, ठीक, टी लिख लीजिए। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉफ़ी वाला, यानी जो एन छात्र है इन दोनों के बीच वाला, ठीक है। यहाँ पे बीच में आप लिख लीजिए ये वाला क्षेत्र है वो क्या है, एन वालों का है, यानी जो दोनों लोग चाय पीते हैं। फिर वो कहता है कि सर 2n छात्र ऐसे हैं, 2n छात्र काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक। और 3n छात्र क्या है, चाय पसंद करते हैं। यानी 3n छात्र कैसे हैं, वो सिर्फ क्या है, चाय पसंद करते हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए ये पूरा क्षेत्र किसका, टी का है। लेकिन वो जो कहता है कि सिर्फ 3n छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ टी करते हैं। टी का मतलब ये वाला क्षेत्र है, जो सिर्फ टी वाले मतलब होंगे, ठीक, जिसमें हमारे कॉफ़ी वाले नहीं होंगे। ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठीक, ये वाली बात कर रहा है। तो इसको हम सर कैसे करते हैं, इसको हम घटा के लिख लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे लिख देते तो आपकी बात समझ में आ गई। यानी n शामिल है और सिर्फ चाय वाले कितने हैं, 3n। तो 3n और माइनस अगर हम n कर देंगे तो सिर्फ कितने आ जाएंगे, कहने का मतलब ये वाला क्षेत्र हम बता रहे थे, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे, ये वाले, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं कॉफ़ी में। वो कहता है कि 2n छात्र सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो इसको भी सर यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। 1 मिनट सर, हो गया बात, ठीक है। तो हमारे कितने हैं, ये हैं 2n और -n, ये वाला हम घटा लेंगे तो हमारा कौन सा वाला क्षेत्र आएगा, ये वाला कॉफ़ी वाला, ठीक है। फिर वो आगे बढ़िए, वो कहता है कि 4n छात्र ऐसे हैं जो ना चाय पसंद करते हैं ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो n का मान पूछा गया, ठीक है। तो सर देखिए पूरी छात्राओं में ये वाले हो गए, और 4n ऐसे छात्र हैं जो क्या है, जो कॉफ़ी और चाय कोई नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब हमको क्या निकालना है कि 200 छात्रों के बराबर, मतलब जो भी हमने जो संख्या यहाँ पे ये वाली लिखी, ये वाली लिखी और ये वाली n लिखी और ये लिखी, ये सब किसके बराबर है, 200 छात्रों के बराबर है। बस क्वेश्चन हमारा हो गया। तो सर देखिए पहले हम इसको लिख लेंगे जो सिर्फ ये वाले क्षेत्र के, ठीक है। तो कितना होगा, 3n और -n और प्लस, ठीक, ये वाला n, क्योंकि ये सारे सब क्या है 200 के बराबर है, जो भी हमारे 200 छात्र हैं, ठीक है। और ये वाले कितने हो गए, प्लस ये हो जाएंगे 2n -n, और जो कॉफ़ी नहीं पीने वाले थे चाय, तो ये वाले कितने हो गए 4n। और हमारा जो किसके बराबर सर है, ये टोटल हमारे छात्र कितने हैं 200, ठीक है। बात समझ में आई आपकी। आप सब देख लेते हैं, देखिए ये वाला n से n कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे प्लस के n देख लेते हैं, एक ये वाला 3n हो गया, एक ये वाला n हो गया, एक ये वाला, यानी कितना हो गया, ये हो गया पूरा 9, ठीक है। 4 2 6 और 3 9, यानी 9n और माइनस कौन सा वाला, ये वाला, ये लिख लीजिए, ये कितना हो गया 200, ठीक। बात समझ में आ रही है आपकी। और ये घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 8n बराबर हमारा हो गया 200, ठीक है। और n बराबर सर कितना आ जाएगा 200/8। आप काट लीजिए 4 से, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, फिर 2 से काट लीजिए, ठीक है जी। कितना आ जाएगा 25। यानी हमारा जो n का मान सर आएगा वो कितना आएगा 25, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो आंसर इसका कितना है, ये वाला भी वाला। और इसमें अगर अब आपसे कुछ भी पूछे, यानी आपको n का मान पता चलेगा। अब वो चाहे कुछ पूछे, चाहे वो पूछे कि कितने ऐसे छात्र थे जो कुछ नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो कितने 4n थे, तो आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता था तो लिख दिए 25, यानी 100 छात्र कैसे थे जो चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पसंद करते, ठीक है। और थोड़ा आपको समझा देते हैं। फिर वो कहता है कि ऐसे कितने छात्र थे जो चाय और कॉफ़ी पसंद करते थे, तो वो कितने थे 25 हो गए, जैसे हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 25 हो गए। फिर वो कहता है कि ऐसे अगर पूछ सकता है सिर्फ टी वाले कितने थे, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है जी। कितना था, यह 3n -n है, n है तो क्या आ जाएगा 2n। तो जब इसमें n का मान रखेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 का मतलब ऐसे कितने व्यक्ति जो सिर्फ कॉफ़ी पीते थे। अब यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपके, मतलब आप सारा इस टाइप से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और चलिए सर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो सर अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा ही धांसू टाइप का है एकदम। और सर ये क्वेश्चन एकदम रट लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि सर यूपीएससी या कोई भी एग्जाम है वो सारे क्वेश्चन इस टाइप के सर जरूर पूछता है, ठीक है। मतलब आपको डराता है, धमकाता है, पूरा एकदम इतने घाते फाते चढ़ाता है कि ना आप एकदम डर के एकदम काँप जाएँ, ठीक है। तो सर आगे देखते हैं ये सर क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहा है कि इतनी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो चलो सर लिख लेते हैं इसको। ये हमारा कितना है 111। स्टार्टिंग थोड़ी, अब 1 मिनट, थोड़ा राइटिंग थोड़ा सही कर लें, बस सर हो गया, ठीक हो गया। तो कहता है कि 111 की पावर सर कितनी है, ये है 222, और प्लस ये कितना है 222,
की पावर सर कितना है, इसे आप ले सकते हैं 333। बस आ गया आंसर, बस आने वाला है आंसर, समझ लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा बताएंगे कैसे, मतलब सिंपल बेसिक एकदम बताएंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे। 333 और पावर कितना है हमारा 444। ठीक है, और पूरा कितना है 5। अब देखिए वो क्या कहता है कि 5 से भाग देने पर, तो आप इसको ना फिर सबको अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 111 की पावर 222 सॉरी 5, और प्लस को ले सकते हैं 222 की पावर 333। ठीक है, 5, इसके 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से। 333 की पावर 444 और ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए हमने आपको बताया कि जब भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, 5 हमेशा किससे कटता है। देखिए कोई भी संख्या 5 से तभी कटेगी जब उसके बाद में 0 हो या 5 हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या 5 से कभी भी नहीं कटेगी। बात समझ में आएगा कि मतलब ये रूल है बाकायदा, कोई भी संख्या कब कटती है, जब उसके बाद में या तो मतलब सबसे आगे जो इकाई का अंक होगा वो या तो 0 होगा या होगा 5। ठीक है, अब बात आप मतलब तो इसी संख्या को हम इसी फॉर्म में ले आएंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 111 को सर कितने लिख सकते हैं, ठीक है 111 लिख सकते हैं 110 और प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा 222 और पावर 5। ठीक है, आपको मालूम है जब भी आप रिमाइंडर थ्योरम मतलब आए तो आप क्या करिए, 1 की फॉर्म में छोड़िए। अब देखिए ये वाला जो टर्म है 5 और ये वाला ये टर्म पूरा कट जाएगा, और 1 की पावर कितनी भी हो तो मतलब हमेशा रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा टर्म पूरा कैसा हो गया, ये वाला टर्म हो गया पूरा खत्म, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, इसे एकदम हटा दीजिए। अब हमारा वाला बचा ये वाला। ठीक है, ये है कितना 222 को आप कितना ले सकते हैं सर, इसे लगते हैं 2 इंटू इसे लगते हैं 111 की पावर 333/5। ठीक, ले सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 111 दूनी 122 होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं से। ठीक है, अब सर आ गया, इसको ले सकते हैं 3 इंटू 111 की पावर 444। ठीक है, और बटे 5। ठीक, बात समझ में आई, मेरे ख्याल से एकदम समझ में आ गई। अब देखिए आपको देखिए ये वाला टर्म फिर कट जाएगा, आपको जैसे ये वाला टर्म हमारा कौन, ये वाला है। ठीक है, यानी ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा, ये वाला टर्म पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बचा है ये वाला, क्योंकि हम पहले ही काट चुके। ठीक है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस जो हो गया 3 और बटे कितना चल रहा है हमारा 5। अब ये कितना हो जाएगा सर 5 बटे 5, तो ये फिर कट जाएगा, तो यानी हमारा जो रिमाइंडर कितना आएगा पूरा 1 आएगा। ठीक है, बात मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और फिर एक बार समझा दूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जो भी अंक इनको हमको क्या है 1 की फॉर्म में तोड़ लीजिए। जब भी आप 1 की फॉर्म में तोड़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।